Hello dear students, today we will start chapter 4 of class 4th science, that is reproduction in animals. That means how do animals reproduce. So firstly you need to know what is the meaning of reproduction. कि reproduction का मतलब क्या होता है. So producing babies of own kind is called reproduction. Means when the animals they produce their babies, the young ones of their same kind, मतलब उनके जैसे ही वो जब वो babies produce करते हैं, that process is known as reproduction. So animals produce in two ways. जो animals होते हैं वो babies produce करते हैं two ways से, दो तरीके होते हैं जिससे वो उनके babies produce करते हैं. First is some animals give birth to young ones directly. They give birth to their young ones like dogs, cats, ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट्स, हॉर्स, ये अपने जो बेबीज़ होते हैं उनको डायरेक्टली बर्थ देते हैं. सो आधे एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड सम ऑफ द एनिमल्स ले एग्स. और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं लाइक बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ऑल दीज टाइप ऑफ एनिमल्स दे ले एग्स. तो जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट इज दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और दे प्रोड्यूस एग्स. ओके, फर्स्टली विल रीड अबाउट द मैमल्स. अब मैमल्स क्या होते हैं? सो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग वंस. अब जो ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली लाइक डॉग, कैट, वी ह्यूमन बींग्स, जो डायरेक्टली यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, एग्स ले नहीं करते हैं, वो होते हैं मैमल्स. एग्जाम्पल आर डॉग, कैट, cow, buffalo, horse, elephant, monkey, all these are the mammals. Mammals take care of their babies, अपने babies का ध्यान रखते हैं. Next is animals that lay eggs. Now कौन कौन से animals होते हैं जो eggs lay करते हैं? Animals like birds, fishes, reptiles, amphibians and insect lay eggs. All these type of animals they lay eggs. ये सारे एनिमल्स एग्स ले करते हैं. ठीक है. नाउ यू नो वाटर बर्ड्स, वाटर फिशेस, बट यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्टाइल्स. तो रेप्टाइल्स भी एक टाइप के एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं बट दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़. जैसे मैमल्स अपने बेबीज़ का ध्यान रखते हैं वैसे रेप्टाइल्स अपने बेबीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं. रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? लाइक स्नेक्स, टॉर्टॉइज, क्रोकोडाइल्स, ये अपने एग्स का ध्यान नहीं रखते हैं. सो दीज आर नोन एज द रेप्टाइल्स. एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस आर द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड ऑल्सो एंड ऑन इन वाटर ऑल्सो. सो लाइक फ्रॉग, क्रोकोडाइल, जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं. दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज एम्फीबियंस. सो ऑल दिस कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स दे ले एग्स. सभी एग्स ले करते हैं. नाउ विल रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स एग. कि जो बर्ड का एग होता है उसका अंदर से स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो फर्स्टली आपने नोटिस किया होगा मैनी टाइम्स जब जो बर्ड्स होती हैं जब वो एग्स ले कर देती हैं, एग्स प्रोड्यूस कर देती हैं, उसके बाद जब तक उसमें से बेबी बाहर नहीं आता है तब तक वो उसके ऊपर बैठती है. देखा है? यस. तो द मदर कीप्स द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन देम. दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. जब तक वो हैच नहीं हो जाता है, टूट नहीं जाता है, जब तक वो उसके ऊपर बैठती है टू गिव द वार्म टू द egg. So this process is known as incubation. Okay, now we'll read about the structure कि egg का अंदर का structure कैसा होता है और कौन से part में baby जो है वो present होता है. So the outer protective covering is called the shell. जो egg की outer covering होती है, जो hard covering होती है, that is known as shell. Okay, the center of the egg is yellow in color and is called yolk. जो center part होता है egg का जो yellow color में होता है उसको yolk बोलते हैं. YOLK. The yolk contains the growing chick called embryo. और जो ये येलो पार्ट होता है, जो yolk होता है, इसी में जो बेबी एनिमल होता है, जिस भी बर्ड का वो एग है उसका जो भी बेबी है वो इस yolk में प्रेजेंट होता है, जिसको हम चिक भी बोलते हैं या एम्ब्रियो भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट द yolk कंटेन्स फूड फॉर एम्ब्रियो. जो अब जो बेबी है अंदर एग के अंदर उसको फूड कहाँ से मिलेगा? सो दिस येलोइश पार्ट, दिस yolk ओनली गिव्स द फूड टू द एम्ब्रियो. नाउ नेक्स्ट इज द yolk इज सराउंडेड बाय वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड एल्बुमिन. और अब जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है पिक्चर में, येस, दैट इज नोन एज द एल्बुमिन. और इसका वर्क क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द yolk. जो येलोइश पार्ट है yolk है उसको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उसी में जो बेबी है, जो बेबी बर्ड है वो प्रेजेंट होता है. सो दिस एल्बुमिन प्रोटेक्ट द yolk. लास्ट
देयर इज अ स्मॉल एयर सैक विच एनेबल्स द एम्ब्रियो टू ब्रीथ। और जो एग होता है इसमें एक एयर सैक भी होता है जो बेबी को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। यहाँ से जो एयर है वो बेबी को मिल पाती है और वो ब्रीथ कर पाता है। सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द बर्ड्स एग का स्ट्रक्चर है। नाउ विल रीड अबाउट द फिशेज। नाउ फिशेज ऑल्सो ले एग्स। अ फिश ले एग्स इन वाटर। इट लेज thousands of eggs together in a mass called spawn। और जो फिशेज है वो भी एग्स ले करते हैं एंड दे ले एग्स इन थाउजेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में एक साथ वो एग्स ले करते हैं जिसको हम स्पॉन बोलते हैं, SPAWN। जो फिशेज एक साथ थाउजेंड्स ऑफ एग ले करते हैं उसको बोलते हैं हम स्पॉन। Fish eggs do not have hard shells, they are covered with soft jelly which protects them। और जैसे बर्ड्स के एग होते हैं आउटर कवरिंग हार्ड होता है, वैसे ही जो फिशेस होते हैं उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, हार्ड नहीं होता है। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स डेवलप इनटू यंग बेबीज। जितने थाउजेंड्स ऑफ एग्स वो ले करते हैं उसमें से कुछ हंड्रेड्स ही यंग वंस में कन्वर्ट हो पाते हैं। बाकी जो एग्स रहते हैं उनके वो जो बिगर फिशेस होती है, बड़ी फिशेस होती है पानी में, वो उनको ईट कर लेती है, खा जाती है। तो थाउजेंड्स में से सिर्फ कुछ ही होते हैं जो यंग वंस में कन्वर्ट हो पाते हैं। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। नाउ रेप्टाइल्स अगेंस्ट ले एग। एनिमल्स लाइक स्नेक्स, टॉर्टोइसेस, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। इन सारे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। ये भी अपने एग्स को ले करते हैं बट ये अपने एग्स की केयर नहीं करते हैं। Their eggs are protected by thick leathery shells which protect them getting broken when laid on the ground। Now जो birds होती हैं वो तो अपना जो egg होता है वो nest में ले करती हैं, but जो reptiles होते हैं they lay eggs on the ground only, so their eggs have leathery shells which protect their egg from getting broken। वो अपना egg को land पे ले करते हैं, so जो leathery shells होते हैं वो उनको protect करते हैं ताकि उनका जो egg है वो break ना हो। ठीक है। Nextly we'll read about the amphibians. Amphibians, as I already told you, amphibians can live on land and in water both। land पे भी रह सकते हैं और water में भी रह सकते हैं। For example, frog। So now we'll read about the life cycle of frog। कि frog eggs lay करता है, कैसे उसका egg grow होता है, then कैसे वो एक adult frog में convert होता है। We'll read about the full process। So frog lay eggs in safe places in water। जो frog होता है वो वाटर में सेफ प्लेसेस पे अपने एग्स को ले करता है। फ्रॉग्स एग्स आर कवर्ड विथ जेली। जो फ्रॉग के भी एग्स होते हैं लाइक फिश वो भी कवर होते हैं काय से? जेली लाइक सब्सटेंस से। देन द एग्स हैच इनटू अ टेडपोल विच लुक लाइक अ फिश। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि जब फ्रॉग का एग ब्रेक होता है इट लुक लाइक अ टेडपोल, जो कि एक फिश की तरह दिखता है। उसके ना हैंड्स होते हैं ना लेग्स होते हैं, सिर्फ एक टेल होती है। ठीक है। The eggs hatch into a tadpole which look like a fish। फिश जैसा दिखता है। After few days they develop legs and arms and grow into young frog। थोड़े दिन बाद क्या होता है? उनके legs और arms grow होते हैं और एक वो young frog में convert हो जाता है। As you can see in the picture, उनके legs grow हो जाते हैं, arms grow हो जाते हैं and जो tail तो उनकी already रहती है। At last their tail disappears and an adult frog is formed। लास्ट में जो उनकी टेल है वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है और वो एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द फुल लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। कैसे उनका एग ले होता है, देन उनका जो एग होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस से कवर होता है, देन जब वो टूटता है हैच होता है तो वो एक टेडपोल के फॉर्म में होता है जो कि फिश की तरह दिखता है। आफ्टर फ्यू डेज उनके हैंड्स और लेग्स आते हैं, देन उनकी टेल डिसअपियर होती है, गायब हो जाती है और एक वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द लाइफ प्रोसेस ऑफ अ फ्रॉग। नाउ इंसेक्ट्स अगेन ले एग्स। ऑल इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर्स एंड कॉकरोचेस ले एग्स। सभी एग्स ले करते हैं। नाउ विल रीड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। So insects like cockroaches and grasshoppers have 3 stages in their life cycle। जो insects होते हैं like grasshoppers and cockroaches उनकी life cycle में सिर्फ 3 ही स्टेज होती है। ठीक है। The nymph is the baby cockroach that comes out of the egg। It do not have wings। जो egg होता है, जब cockroach का egg break होता है उसमें से एक nymph बाहर आता है। nymph वो होता है छोटा cockroach जिसके पास wings नहीं होते हैं। ठीक है। As it grows, the old skin is shed off
and new one grows, this is known as molting. Now what do cockroaches do? वो लोग क्या करते हैं? They shed off the old skin. जो उनकी old skin होती है उसको remove कर देते हैं and in place of that they grow the new skin. This process is known as molting. The old skin is shed off and new one grows. This is known as molting. इस process को molting बोलते हैं. A nymph becomes an adult after many moltings. और nymph जो है वो adult cockroach में convert होता है after so many moltings. मतलब बहुत बार वो अपनी skin को remove करता है, new skin grow करता है और उसके बाद में वो एक adult frog में convert होता है. Okay, so this was the life cycle of a cockroach. Cockroach का life cycle. Now next is life cycle of a butterfly. कि butterfly कैसे उसका life cycle होता है, कैसे उसकी life की processes होती हैं. So the four stages in the life cycle of a butterfly are egg, larva, pupa and adult. These are the four stages. जैसे हमने cockroach में देखा था, cockroach की कितनी stages थी? 3 stages. So butterfly has 4 stages. Butterfly की 4 stages होती है. So we'll read about that. The young one which hatches from the egg is like a worm and is called larva. अब जो butterfly होती है वो eggs lay करती है, as you can see in the picture. दिस इज बटरफ्लाई और इसने एग्स ले किया, फिर एग्स में से क्या बाहर आता है? लार्वा. क्या बाहर आता है? लार्वा. द एग्स जब हैच होते हैं बटरफ्लाई के, लार्वा कम्स आउट और जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसको बोलते हैं हम कैटरपिलर. क्या बोलते हैं? कैटरपिलर. द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज नोन एज द कैटरपिलर. द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज नोन एज कैटरपिलर एंड इट फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज रैपिडली. वो क्या करता है? बहुत सारी लीव्स को ईट करता है और बहुत जल्दी जल्दी वो ग्रो होता है. आफ्टर सम टाइम इट कवर्स इटसेल्फ इन अ कोकून. नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा. और फिर जब वो बहुत सारी लीव्स को ईट कर लेता है देन वो उसकी थर्ड स्टेज पे आ जाता है, दैट इज नोन एज प्यूपा. प्यूपा स्टेज में वो क्या करता है? अपने आप को पूरा कवर कर लेता है, एक थ्रेड से अपने आप को पूरा कवर कर लेता है और एक कोकून, एक बॉल के शेप में बन जाता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये कैटरपिलर ने बहुत सारी लीव्स को ईट कर लिया और अब वो कोकून बन गया है, प्यूपा स्टेज में चला गया है. ठीक है, वहाँ पे वो बहुत टाइम तक रेस्ट करता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स उसकी लास्ट स्टेज में बनता है जब वो कोकून बर्स्ट होता है. जब वो कोकून पूरा बर्स्ट हो जाता है, उसका रेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. फाइनली द कोकून बर्स्ट एंड अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट. कोकून जो है वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है और उसमें से एक अडल्ट बटरफ्लाई बाहर आ जाता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अ बटरफ्लाई. 4 स्टेजेस होती है. फर्स्ट इज एग. एग से बाहर आता है कैटरपिलर जिसको हम लार्वा भी बोलते हैं. वो बहुत सारी लीव्स को ईट करता है. देन वो प्यूपा स्टेज में चला जाता है जहाँ वो रेस्ट करता है एंड देन जब वो कोकून बर्स्ट हो जाता है अडल्ट बटरफ्लाई उसमें से बाहर आ जाती है. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. Now by this we have completed our chapter. I hope you understood the chapter.